और इनके बगल में आप देख सकते हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है। साथ में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी है और सही राम जी हैं। इस समय इनके साथ में इनके एक जो है साथी भी बैठे हुए हैं, रिश्तेदार हैं, गाँव के लोग हैं। आपका भी स्वागत है। और मुहर्रम है, कल कांवड़ यात्रा है और सावन आ गया है। और मैं बताते चलूँ आपको कि विधायक जी कांवड़ लेकर के गौमुख से पैदल और यहाँ तक आए, तो अभी थोड़ा सा कांवड़ियों के लिए और मुहर्रम के लिए अपना जो है कुछ संदेश दें। सबसे पहले तो सावन का महीना आने वाला है। मेरा सभी शंकर भगवान जय भोले की जितने भी भक्त हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जितने भी शिव भक्त हैं सबकी आस्था पूरी हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। और जितने भी शिव भक्त कांवड़ शिविर में जा रहे हैं, कांवड़ लेने जा रहे हैं, चाहे हरिद्वार से, ऋषिकेश से, गौमुख से, गंगोत्री से, मैं प्रार्थना करता हूँ भोले से कि उनकी सभी की यात्रा सफल हो, शुभ हो। कल मुहर्रम भी है और आप सभी धर्मों में और आपके चाहने वाले अभी भी कई मुस्लिम लोग यहाँ पर थे आप। हाँ, तो नहीं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ जितने भी मेरे साथी मुहर्रम मनाएंगे कल। शांति और सद्भावना से अपने त्यौहार को मनाएं। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, अब थोड़ा सा आपके कार्यकाल में जो नया का शुरू हुआ है, कैसा लग रहा है? नई सरकार के साथ में मोहल्ला क्लिनिक आपका चला गया और एक आयुष्मान कार्ड जो एक लंबी प्रक्रिया की चीज़ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको पता है कि किस व्यक्ति की, किस मुख्यमंत्री की ये योजना रही है और बहुत अच्छा कार्यकाल उनका 10 साल का रहा है। आज के समय में नाम तो बदल दो, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो पिछले 10 साल से हर मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट होते थे, आज पिछले 5 महीने से वो टेस्ट बंद है। जो हार्ट बीमारी की दवा मिलती थी, आज खाली मोहल्ला क्लिनिकों में एक थायराइड की गोली भी उपलब्ध नहीं है। जो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी, बहुत बड़ी नाकामी है। आज वही है, अभी पीछे आपने सुना होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता को गर्मी में राहत दिलाने के लिए 1100 टैंकरों की भेंट दी थी कि मैं आपको 1100 टैंकर दिल्ली की जनता को प्यास बुझाने के लिए दे रही हूँ। लेकिन साथ बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि वो 1100 टैंकर पिछले 10 साल से चल रहे थे, जिनका पेंट करके उस पर प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का होर्डिंग लगा के उनका उद्घाटन किया गया है। कहते हैं कि नहीं जीपीएस से चलेंगे। जीपीएस 2015 में सभी टैंकर जीपीएस से चलते थे। जीपीएस के किलोमीटर नाप के उनकी पेमेंट होती थी, लेकिन नहीं। चलिए, नया करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। पुरानी चीज़ों को रिपेयर करके दिल्ली की जनता को सौंप रहे हैं। महिलाओं के लिए बस फ्री की बात थी और सबसे बड़ा धोखा तो महिलाओं के साथ हुआ है। उन्होंने कहा था कि 7 फरवरी को काउंटिंग है, 8 फरवरी से हर महिला के खाते में 2500 रुपया आ जाएगा। ठीक बात है। आज 7वां महीना चल रहा है, 5 महीने सरकार को बने हुए हो गए हैं। अब तक वो बताएं इस महिला के खाते में 2500 रुपये आ गए हैं। और रही, इन्होंने बड़ा शोर किया था चुनाव के समय में भी, उसके बाद भी, उससे पहले भी, कि दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना के तहत अरविंद केजरीवाल लाभ नहीं दे देता। मैं बताना चाहूँ साफ शब्दों में, आयुष्मान योजना EWS कैटेगरी के लिए लोगों के लिए है। उसमें एक लिमिट है कि 5 लाख तक का पैसा दिल्ली सरकार देगी, 5 लाख तक का पैसा मरीज के इलाज के लिए केंद्र सरकार से मिलेगा। लेकिन उसमें फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है। उस पेपर वर्क को करते करते मरीज कब निकल जाए कोई पता नहीं। लेकिन दिल्ली सरकार की पिछले 10 साल से जो EWS कैटेगरी में इलाज होता था हर आदमी का, वो अनलिमिटेड था, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। मतलब स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ और एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है।
10 लाख लगे, 15 लाख लगे, 20 लाख लगे। मैंने ही अपने विधानसभा के कितने लोगों का इलाज कराया था, जी 20-20, 30-30 लाख रुपए सरकार ने दिया। लेकिन आयुष्मान योजना इसलिए लागू नहीं कर रही थी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, इसकी लिमिट है। अब आई 2500 रुपए की बात, तो कहते हैं IPL कार्ड चाहिए। अब मैं इन बेवकूफ़ों से पूछना चाहता हूँ कि कब IPL कार्ड बने, तो उसके बाद कितनी बार वो रिन्यू हो गया, IPL कार्ड ही नहीं है इन लोगों के पास, तो किसको पैसा मिलेगा? वो महिलाओं के, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री थी, चाहे किसी भी स्टेट की महिला हो सबके लिए बस फ्री थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने कंडीशन लगा दी कि खाली दिल्ली की महिलाओं के लिए होगा। तो इन्हीं करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये जुमलों वालों की सरकार है। आने वाले समय में फिर दिल्ली की जनता बताएगी। चारों तरफ झुग्गियां टूट रही है, हाहाकार मच रहा है, जंतर मंतर तक आपकी पार्टी पहुंची, आपके क्षेत्र का क्या हाल है? देखिए, एक बार कांग्रेस का नारा था गरीबी मिटाओ, लेकिन उन्होंने गरीबी नहीं मिटाई, गरीबों को मिटा दिया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आज हर चुनाव में इनके घोषणा पत्र में होता है कि जहां झुकी वही मकान। आज ये बताइए, जहां झुकी वही मकान कितने लोगों को दे दिए? अभी भूमिहीन कैंप उजाड़ दिया, 13.5 लोगों में से 150 लोगों को फ्लैट दिए गए, वो भी 10 बाई 10 के। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं। तो ये कांग्रेस की तरह गरीबी नहीं खत्म कर रहे, गरीबों को ही खत्म करें, दिल्ली को गरीब रहे ही ना। आपके पास तो पूरे देश के लोग आते हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह पे हैं, और सभी लोग जो खासतौर से प्रवासी हैं उन्हें ही सहायता की ज़रूरत है, उन्हें ही यहाँ पर रोजगार की ज़रूरत है, वो रोजगार के लिए आते हैं। तो खासतौर से बिहार, मतलब पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल के लोग, कुछ मद्रास के भी लोग, जो मद्रास बहुत आगे है। तो इसमें अभी हिंदी को लेकर के बहुत बड़ा एक शुरू हो गया, साउथ में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में तो हद हो गया, नहीं बोलोगे मराठी तो लगेगा 10 लाठी लगा रहा। क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये देश का दुर्भाग्य है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आज बीजेपी वालों से पूछे कोई, क्या वहाँ बीजेपी का शासन नहीं है? क्या मराठी लोग बाहर जाके बिजनेस नहीं करते? खाली क्या यूपी बिहार के लोग ही वहां जाके काम कर धंधा कर रहे हैं? क्यों मजबूर किया जा रहा है? नहीं आती, मेरे में मराठी नहीं आती, तो क्या करोगे आप? दुर्व्यवहार करोगे, लोगों को मारोगे? मराठी कोई राष्ट्रभाषा तो नहीं है। ये बातें सब बीजेपी को सोचनी होगी, देश की जनता को सोचना होगा। खासतौर से बिहार वालों की दशा से आप बहुत परिचित हैं। बिहार में चुनाव है, और सभी सीटों पे जब से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का घोषणा किया है, पूरे बिहार में एक हलचल सी मच गई है, हरकंप सा हो गया है सभी पार्टियों के बीच में। आपको क्या लग रहा है? बिहार के लोगों को आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो कहता हूँ, जो पार्टी जनता के हित में काम करे, जनता के साथ खड़ी रहे, जनता के बारे में अपनी विचारधारा साफ करे, सोचे, उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। चलते चलते आप बार बार फ़ोन आ रहे हैं आपको, और कई फ़ोन आपने काट दिए हैं। चलते चलते आप अपने क्षेत्र के लोगों को भी, और देश भर में जो आपके चाहने वाले हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? एक सावन लोगों ही हो। मैं तो चाहता हूँ जो अच्छी न्यूज़ दिखाए, जो सच्चाई दिखाए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने बहुत ही शानदार शब्दों में हमारे जितने व्यूअर्स हैं, हमारे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको इन्होंने ये बात कही है। और अगर आपको लगता है कि हम आपको सही दिखाते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक दिखाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कैमरा पर्सन के साथ में हरिशंकर तिवारी, तेखंड, दक्षिणी दिल्ली, भारत।